हेलो एवरीवन। मैं ताहिर अहमद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मैं वेरी रेयर कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड भी कर दें। तो मैंने देखा है कि क्योंकि ज़्यादातर ये डायरेक्ट ही व्हाट्सएप पे मेरी वीडियोस चली जाती हैं, तो यूट्यूब पे फिर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो आम तौर पे उधर जाके तो इसको नहीं देखते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें अपने अज़ीज़ व अकारब को, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। तो उसमें अगर आप फिज़िशियन ताहिर अहमद पे जाएंगे यूट्यूब पे तो मेरे आपको वीडियोस नज़र आएंगी। तो अहमद का AHMAD से लिखता हूँ, कुछ लोग ED से लिखते हैं, मैं AD से लिखता हूँ, तो वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। तो मेरा आम तौर पे ले पीपल की ज़बान में एक्सप्लेन करता हूँ। कोई मेडिसन हो या किसी बीमारी के बारे में हो तो मैं वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना पसंद करता कि जो मेरे व्यूज़ के सर के ऊपर से गुज़र जाए। तो आपने मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल खूब शोर सुना होगा, और ये हकीकत भी है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद इस इशू पे WHO क्या, फैमिली डॉक्टर्स क्या, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और पब्लिक में भी ये एक आम रूटीन में एक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो ये हकीकत है कि जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार सेकंड में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आया था, ख़ास तौर पे वो लोग जो आर्मी में थे या उनकी फैमिलीज़ थी, तो उनको ये प्रॉब्लम आई थी। बट नाउ ड्यू टू आप ये आजकल महंगाई कह लें या लोगों का जॉबलेस होना या एक मटीरियलिस्टिक होना, एक ये इसकी वजह से आजकल ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली अगर आप एक ले पीपल पर्सन की ज़बान में समझने की कोशिश करें तो मैं साथ ये भी बता दूं कि कुछ अल्फाज मुझे हिंदी या पंजाबी के बोलने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादा व्यूअर्स और ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो इंडिया पंजाब से ही हैं। तो इसलिए मैं दोनों, बल्कि कभी कभी तीसरी ज़ुबान लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ताकि आपको बोरियत ना हो और आप समझ सकें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं मेंटल हेल्थ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो वो बेसिकली ये एक हर इंसान की जो सोच है इस मेंटल हेल्थ के बारे में वो डिफरेंट है। कोई किसी तरह इसको लेगा, इस बीमारी को कोई किसी तरह लेगा, मगर मेजॉरिटी जो है वो, अगर आप उनसे बात करें तो वो अपनी परेशानी का ज़िक्र तो करेंगे, मगर नावाकफियत की वजह से, इसकी जानकारी ना होने की वजह से वो कहेंगे नो नो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट उनको है प्रॉब्लम कि ये वो रियलाइज़ नहीं करते। इसमें आप ये समझ लें कि एजुकेशन का काट होना, एजुकेशन का कम होना या रियलाइजेशन का कम होना, तो वो उस वजह से, या बाज़ दफ़ा वो अपने फैमिली डॉक्टर को जाके तो डिस्कस ही नहीं करते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे नींद का ख़राब हो जाना, पहले वो जाके डॉक्टर को ये तो बताएंगे कि हमें बार बार रात को यूरिन पास करने के लिए, पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, ये तो बताएंगे कि 2 बजे तक नींद नहीं आती, ये तो बताएंगे कि कभी कभी रोने को दिल चाहता है, ये तो बताएंगे कि उदासी रहती है, लोनलीनेस फील करते हैं। बट
کیونکہ آگے سے پھر فیملی ڈاکٹر کا بھی کام ہے کہ آپ کو سائیکالوجسٹ یا خود ہی آپ کی کاؤنسلنگ کریں، مگر ڈیو ٹو لاٹ آف پیشنٹس وہ اتنا ٹائم آپ کو نہیں دے سکتے. میکسیمم بڑے اچھے ڈاکٹر میں 15 منٹ ہی دیتے ہیں، کیونکہ لیگلی ان کو اتنا تو دینا ہی پڑتا ہے. تو میری آفرز آپ کے لیے حاضر ہیں کبھی بھی، کیونکہ میں فیملی کونسلر بھی ہوں، میرج رجسٹرار بھی ہوں. تو کبھی آپ مشورہ کرنا چاہیں تو آپ اپائنٹمنٹ بنا کے میرے آفس میں آ سکتے ہیں. اوور دا فون بھی ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اس بیماری سے، اس پرابلم سے واسطہ پڑتا ہی ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی کیونکہ ہم ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہیں، بینگ اے ہیومن. ایک ہی کہ ہم کوئی انسان کامل تو ہے نہیں ہے کہ نبیوں ولیوں کی طرح، بزرگوں کی طرح اتنا ہمارا ایمان ہو کہ ہم اس پہ اتنا اسٹرانگ ہو جائیں کہ اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں. اینی ہاؤ WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس پہ بہت کام کر رہی ہے کہ کیسے عوام کو دنیا کے ان حالات سے بچایا جائے. ہر ایک کی مختلف پرابلم ہوتی ہیں، اس کے ماحول کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہیلتھ پریکٹیشنر جو ہیں ان کو تھوڑا سا عوام کے ساتھ اس معاملہ میں تعاون کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک بہت بڑی پرابلم وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ آتی ہے کہ کوئی بھی اس ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو آپ ضرور آپ کے نہ کوئی دوست ہوگا، آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا عزیز ہوگا جس کے ساتھ آپ دل کھول کے باتیں کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور ان سے شیئر کریں کسی حد تک. تو جو بعض گھریلو چیزیں ہوتی ہیں وہ عام انسان سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. جیسے کسی کا اگر کوئی پرابلم وائف کے ساتھ ہے یا بچوں کے ساتھ ہے، یہ چیزیں پروفیشنل کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. بٹ فیو ادر تھنگس جو ہیں وہ اپنے یار متر، فرینڈز، ریلیٹیوز، کلوز جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، ان سے ہی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں عوام سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ کو نیند کی پرابلم یا غصہ بہت زیادہ آنا، اکیلے بیٹھے رہنے کو دل چاہنا، باہر نہ نکلنا، اگر فرض کریں باہر آپ گئے ہیں اور ہوم سکنس سٹارٹ ہو گیا ہے، نوزیا ہو گیا ہے کہ فٹافٹ گھر پہنچیں، آپ لانگ ڈرائیو سے گھبراتے ہیں، ٹریولنگ سے گھبراتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم سٹارٹ ہو چکی ہے. کیونکہ آپ وہی انسان ہیں جو آپ شوقین بھی تھے، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے تھے، ریلیٹیو کے گھروں میں بھی جاتے تھے، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی جاتے تھے، ٹریولنگ بھی کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اگر یہ پرابلم ہے تو آپ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. غلطی سے آج کا جو ماں باپ ہے اپنا علاج کرانے کی بجائے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. اگر وہ خود ڈپریس ہیں تو بچے نے کوئی بات کی ہے تو اس کو یہ بہت زیادہ، جیسے میں نے پہلے بولا کہ میں فیملی کونسلنگ کرتا ہوں تو یا بچے یا ماں باپ میں سے دونوں ایک یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچہ کہنا نہیں مانتا، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو اس لیے مارتے ہیں. تو اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے ایسے ماں باپ کے لیے جن کو یہ عادت پڑ چکی ہے بچوں کو مارنا یا گھر پہ چیخنا چلانا ماں باپ کا، اور پھر بچوں کے سامنے ہسبینڈ وائف یا وائف اور ہسبینڈ آپس میں
तलख कलामी करना या बच्चों के सामने झगड़ा करना, तो ये बच्चे जो हैं वो भी फिर डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बाज़ दफ़ा माँ जो है या बाप है वो बच्चों से डिस्कस करके तो सिंपैथी लेना चाहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत फहमी है आपकी, वो बच्चे आप दोनों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हाँ कि आगे चल के मैं ये बताऊं कि मेरे ऑफिस में 5 साइकाइट्रिस्ट काम करते हैं। तो कभी हम जब बैठते हैं तो आपस में सोचते हैं कि कैसे इन मसाइल का हल किया जाए, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है, वो तो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो वो इस पे रिसर्च करते हैं कि क्या तरीका अख्तियार किया जाए कि दवाइयों की बजाय काउंसलिंग के साथ इनका इलाज हो जाए। क्योंकि दवाइयाँ जो भी साइकाइट्री में मेडिसन्स हैं वो या तो आपको सुलाए रखती हैं या तो माकसून कर देती हैं, तो मैं तो पसंद नहीं करता। गो के मेरे ऑफिस में एज आई सेड के 5 डॉक्टर्स काम करते हैं, मगर फिर भी मैं पसंद करता हूँ कि इनको काउंसलिंग के साथ ही ठीक किया जाए। बज़ाहिर इंसान नॉर्मल होता है मगर अंदर से बहुत बीमार होता है, ख़ास तौर पर जैसे मैंने पहले बोला कोविड के बाद ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई। तो इसलिए फिर मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि आप मेरी सर्विसेज लेने में कोई हेजिटेट ना करें। जब भी आपका दिल चाहे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या आ सकते हैं। तो मैं कम्युनिटी के लिए कोई चार्ज भी नहीं करता। 10 मिनट 15 मिनट तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशवरा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेस एक आपने अपनी बीमारी को ख़ुद अपने ऊपर लागू कर लिया है, ऊपर डाल लिया है, वो ये है कि मेरे देखने में आया है कि अगर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव ने नया घर ख़रीद लिया है और वो 4 बेड का है या 5 बेड का है और आप 2 बेड के या 3 में रह रहे हैं, तो आप खाम-खा डिप्रेस होना शुरू हो गए हैं कि हम गरीब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो देखो उसने, ये आपस में फिर मियाँ बीवी के नाचाकी के असरात स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम क्यों नहीं लेते। या तो फिर हस्बैंड कोई गलत काम करेगा, वो 4 बेड या 5 बेड घर का लेने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका अख्तियार करेगा या घर में नाचाकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि आपको रोज़ाना 6 से 8 घंटे अगर नींद आती है तो समझ लें कि आप को कोई ख़ास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नींद की कमी है तो ये पहला आपको सिम्टम मिल जाएगा। टिप्स में से दूसरी टिप यह है कि हफ्ता में 1 दिन सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली बच्चों के साथ गुजारना चाहिए और उस दिन आप फैमिली के साथ डिनर करें, बाहर जाएं और मौसम अच्छा हो तो पार्क और आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। अगर आप घर में रहते हैं तो बारबेक्यू करें। डजंट मैटर कि आप दोस्तों और रिलेटिव को बुलाया, आप खुद ही फैमिली मेम्बर्स ही बारबेक्यू कर सकते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। और सबसे सबसे जो मैंने देखा है कामयाबी, वो मुझे इसमें हुई है कि मैंने जब सजेस्ट किया कि अपने पुराने बचपन के दोस्तों से रब्ता करें, क्योंकि कई बाज़ दफ़ा महीने नहीं साल गुजर जाते हैं कि आपके जो बचपन के दोस्त होते हैं या वो दूर रह रहे होते हैं या आपके ज़हन में निकल जाता है और आप दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो उनको ढूंढें, उनके फ़ोन नंबर ढूंढें, वो कहाँ रहते हैं, उनसे रब्ता स्टार्ट करें। वो ऐसे दोस्त हैं आपके कि जो आपके हमदर्द हैं, क्योंकि वो आपके बचपन के दोस्त हैं और आपको पता है उनकी आदत का, उनको आपके माहौल का पता है। तो बेस्ट वे है कि आप
पुराने दोस्तों से रब्ता करें। मैंने एक दिन टीवी पे देख रहा था, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जावेद साहब। वो एक वीडियो में बता रहे थे कि जी औलाद से तवक्को नहीं रखनी चाहिए जब आप 60 साल के हो जाए। आई डिसएग्री 100%। मुझे अब ये याद नहीं है कि कुरान मजीद में है कि जब आपकी उम्र 40 साल हो जाए तो ज़ाहिर है, कभी अगले प्रोग्राम में मैं इसको बहुत डिटेल से बताऊंगा। मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, यानी कि अगर आपकी शादी 25 साल की उम्र में होती है और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आपका आमतौर पे बच्चा 15-16 साल का हो जाता है। और जब आपकी उम्र 25 से 40 साल की हो जाती है तो आपका बच्चा 15-16 साल का। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपका वही बच्चा 40 का हो जाता है। और कुरान मजीद में ये है कि 40 साल के जो इंसान है उस पे अपने माँ बाप की खिदमत करना लाजमी है, उस पे फ़र्ज़ आयद हो जाता है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपसे डिसएग्री हूँ कि आप काफ़ी रिलीजस हैं तो ज़रा मुतालिया करें। मैं किसी वक्त उस आयत का और उसका तर्जमा सुना दूंगा, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मगर ये मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह और जो भी आप मेडिसिन लें उसको आप गूगल करके, इसका लिटरेचर पढ़ के आप ज़रूर और ज़रूर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि डिप्रेशन की या नींद की दवाइयों की कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा आखिर पे आपको ऑफ़र करता हूँ कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन 416-748-5494 पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट पे मेरा टेक्स्ट नंबर है, मेरे फ़ोन नंबर बता दिया है, इस पे व्हाट्सएप भी है, आप वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विल कॉल यू बैक। आप डिटेल से, अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो आप डिटेल से मैसेज छोड़ सकते हैं। अब जैसा कि मैं अभी आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, तो इसी दौरान 3-4 फ़ोन भी दरमियान में आ चुके हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो आप इंशाअल्लाह एवरी डे अब छोटा 5 मिनट से 7 मिनट से मेरा एक यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। एक ज़माना था कि वीक में मेरा लाइव प्रोग्राम रोजर्स केबल पे चलता था, मगर कोविड के बाद फिर बंद हो गया। तो कुछ वीडियोस मेरी SS TV पे पड़ी हुई हैं। ऑलमोस्ट मेरा रिकॉर्ड था कि जो कनाडा में लॉन्गेस्ट प्रोग्राम होते हैं उनमें से मेरा एक प्रोग्राम था जो ऑलमोस्ट 15 साल लगातार चला। और उसकी वीडियोस जो हैं वो मेरे जो इसको मैनेज करता था उसकी गलती से वो डिलीट हो गई। फिर भी मेरा ख़्याल है कि 100 के करीब आपको वीडियोस मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मिल जाएंगी। मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़। सी यू टुमारो अगेन।